टू 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 टू। दोस्तों, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner के जगाड़ू इंग्लिश के लेसन नंबर 2 में। इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में मैं आपको ऐसी जुगाड़ें बता रहा हूँ, ऐसे कुछ इंग्लिश के वर्ड्स बता रहा हूँ, कुछ ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंसेस बता रहा हूँ कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती या फिर आप इंग्लिश बोलते हुए झिझकते हैं, शाय फील करते हैं, शर्म आती है, तो फिर आप इन वर्ड्स को, इन सेंटेंसेस को याद करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर सकते हैं, लोगों के साथ इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का ifactner का लेसन नंबर 2, किसका? जुगाड़ू इंग्लिश का। तो दोस्तों, जुगाड़ू इंग्लिश में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर आपको से कोई पूछे यार तुम्हें समझ आ रही है, यार तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है, या कुछ भी इस तरह के सवाल हों, तो सबसे जो कॉमन वर्ड्स हैं वो होता है हाँ या नहीं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि अच्छा वो मुझसे कोई ऐसा सवाल कर रहा है जिसका जवाब हाँ होना चाहिए, तो आप कहेंगे यस। ठीक है जी, जो होता है हाँ। और इसका ऑपोजिट जो हमें पता है नहीं, उसे कहते हैं नो। हाँ नहीं, यस नो। आर यू अंडरस्टैंडिंग मी, आर यू फॉलोइंग मी। तो इसका मतलब आपको लग रहा है कि मैं आपसे पूछा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड, आप समझ रहे हैं कि आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, तो आपका जवाब होगा यस, यस, नो। ठीक है, और आगे अगर आपने थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, तो अगर मैं पूछूं आर यू फॉलोइंग मी, तो आप कहेंगे यस आई एम फॉलोइंग यू। उसी चीज़ को आपने रिपीट कर देना है जो आपसे सवाल किया जा रहा है, या सिंपल अगर आप यस और नो में भी जवाब दे देते हैं, ये इनफ होता है। इसके बाद कुछ जो वर्ड्स हैं, जिस तरह क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब, सिर्फ आपको अगर ये वर्ड्स भी याद हों तो आप मतलब कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपनी बात समझा सकते हैं। किसी ने आपसे कुछ कहा और आपको समझ नहीं आई, तो आप कहेंगे सिंपल व्हाट। व्हाट होता है क्या। अगर आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना चाहते हैं, तो आप कह सकते हैं व्हाट आर यू सेइंग। लेकिन अगर आपको कोई कुछ कहते हैं, आप कहते हैं सॉरी। व्हाट? सॉरी हम पिछली दफ़ा कवर कर चुके हैं। सॉरी का मतलब होता है माफ़ करना, क्षमा करना। एक्सक्यूज़ मी के उसमें भी यूज़ होते हैं। तो आप सिंपली सिर्फ व्हाट भी कह सकते हैं, या सिर्फ सॉरी व्हाट। सॉरी क्या, सॉरी व्हाट। इसी तरह दूसरा जो वर्ड आपको आज याद करना चाहिए, अगर आपने थोड़ी बहुत इंग्लिश में कम्युनिकेशन करनी है, समझ आ रही है, आपने सिर्फ छोटे छोटे वर्ड्स बोलने हैं, तो वो है वाई। वाई होता है जी क्यों। क्यों, वाई। कोई कहता है यू शुड गो देयर, आप पूछ सकते हैं यू शुड गो देयर, तुम्हें वहां जाना चाहिए, वाई। आगे से हटो, वाई। ठीक है जी, इस चीज को आप याद कर लें कि व्हाट एंड वाई। इसी तरह जो तीसरा वो है विच। और विच के साथ हम आमतौर पे विच वन लगा लेते हैं। कौन सा? मुझे वो कपड़े दिखाना, शो मी दैट ड्रेस। सॉरी, विच वन? कौन सा? विच वन। तो इसका मतलब होता है जी कौन सा। व्हाट, वाई, विच और विच वन। इसी तरह एक और वर्ड है वेयर, कहाँ। वेयर। या जो मैं आप अगर का बॉस अगर कहते हैं आई एम गोइंग, तो आप कहेंगे वेयर। वेयर सर, कहाँ सर। या वो चीज़ वहाँ से उठा लाओ, फ्रॉम वेयर, कहाँ से। ठीक है जी, फ्रॉम वेयर।
या वेयर। तो आप यानी कि इन वर्ड्स के साथ एक दो छोटे और वर्ड्स ऐड करके उनका मतलब चेंज कर सकते हैं, जिस तरह विच वन, वेयर कहाँ, फ्रॉम वेयर कहाँ से, फ्रॉम लगा दिया, वेयर से तो बन गया कहाँ से, वो चीज उठा के लाना, फ्रॉम वेयर सर, फ्रॉम वेयर मैडम। व्हाट, वाई, विच, वेयर, और एक और होता है व्हेन, कब। यार हमें पार्टी में जाना है, व्हेन, कब, व्हेन। तो व्हेन का मीनिंग है जी कब। तो मतलब ये ऐसे छोटे छोटे वर्ड्स हैं कि अगर आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत समझ आ रही है, मीनिंग समझ आ रहा है कि दूसरा क्या कह रहे हैं, तो कम्युनिकेट करने के लिए ये वर्ड्स काफ़ी हैं। व्हाट, वाई, विच वन, वेयर, फ्रॉम वेयर, व्हेन। इसी तरह जो होता है आई, मैं को कहते हैं, ठीक है जी। यू, तुमको, मैं, यू, तुम या आप, ठीक है जी। ही, वो लड़का, शी, वो लड़की, और इट, वो चीज। ही, शी, इट के बाद हमारे पास आ जाता है जी मतलब दे और वी, हम। वो लड़का, वो लड़की, वो चीज, इट, दे, वो लोग, और वी, हम लोग। आई, यू, ही, शी, इट, दे, वी। आई एम ifactner, मेरा नाम ifactner है। What is your name, आपका। ठीक है जी। इसी तरह यहाँ पे आपने पूछा योर, यू से योर, व्हाट इज योर नेम। विच वन इज योर कार, आपकी गाड़ी कौन सी है। विच वन इज योर्स, सिंपल, विच वन इज योर्स। यहां से हमने देखा कि जो इज है वो है के लिए यूज होता है, और आर जो है जमा के लिए हैं, ठीक है जी। हु इज, हु, कौन, तो यहां पे हम हु भी ऐड कर लेते हैं। हु होता है कौन, हु इज ही, हु इज ही, वो कौन है, हु इज शी। अब देखेंगे आपको तमाम के तमाम वर्ड्स पता है, सिर्फ आपने इनको मिला के अब आगे जुमले बनाने हैं, सेंटेंसेस बनाने हैं। इसी तरह हु आर दे, दे होते हैं आर मतलब हैं, वो कौन है, हु आर दे। व्हेन इज द पार्टी, पार्टी कब है यार, व्हेन इज द पार्टी। तो आपने ये अगर याद कर लिए जुमले, ये वर्ड्स, व्हाट क्या, वाई क्यों, विच कौन, वेयर या कौन सा, विच वन, वेयर कहाँ, व्हेन कब, और हु कौन। और उनके साथ अगर आपने ये प्रोनाउंस याद कर लिए, उनको मिला के आपने चीज़ें याद करना, बोलना शुरू कर दी, तो आपके लिए आसानी होगी। जैसा मैंने कहा पार्टी, पार्टी कब है, व्हेन इज द पार्टी। क्लास, क्लास हम बोलते हैं ना, आपने अंग्रेजी की क्लास लेनी है, इंग्लिश की क्लास लेनी है, व्हेन इज द इंग्लिश क्लास। ऑनलाइन, ऑनलाइन जो हम ऑनलाइन आते हैं, आपने मुझसे पूछा है व्हेन डू यू कम ऑनलाइन, ठीक है जी। इसी तरह जो हमारे वर्ड्स पता है, कार हो गया, जो हम बोलते हैं, टैक्सी हो गया, बस हो गया,
ये देखें, ये सब इंग्लिश के वर्ड्स हैं। ट्रेन हो गया, रोड हो गई, वेयर इज दैट रोड, वो रोड कहाँ पे है, वो सड़क कहाँ पे। तो हिंदी उर्दू में हम रोड यूज करते हैं, तो आप उसको मतलब वेयर के साथ यूज करें। वेयर इज ABC रोड, ABC रोड कहाँ है, डायरेक्शन आपने पूछ ली। इसी तरह ग्लास हम यूज करते हैं, पानी का ग्लास देना, ठीक है जी। और एक जो अच्छी चीज है आपको याद होनी चाहिए वो है प्लीज, बराए मेहरबानी, कृपया करके, प्लीज। ये तीन चीजें आपको याद होनी चाहिए। प्लीज, सॉरी, ये आप वर्ड यूज करें। एक्सक्यूज मी, सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड यू, ठीक है जी। डू का मतलब होता है करना, डू करना। डू नॉट नहीं करना, और उसी को शॉर्ट करके हम कहते हैं डोंट। सॉरी, आई डोंट अंडरस्टैंड यू। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताया कि किससे आप थोड़े छोटे मोटे वर्ड्स को यूज करते हुए इंग्लिश में कम्युनिकेट कर सकते हैं। जुगाड़े लगा के आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर सकते हैं लोगों के साथ। शुरू में आप छोटे छोटे वर्ड्स के साथ कम्युनिकेशन करें, कन्वर्सेशन करें। ऐसा ऐसा आप खुद देखेंगे कि आप 2-3 लफ्ज़ों को मिला के खुद ही सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देंगे। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बटन को दबा दें, ताकि मैं जब भी ऑनलाइन आऊँ तो आपको पता चल जाए। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी सजेशन हो, नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में, चाहे आप इंग्लिश में पूछ लें, इंग्लिश में बोलें, हिंदी में लिखें, उर्दू में लिखें, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर लिखें और कोशिश करें कि इंग्लिश के वर्ड्स को यूज़ करके लिखें। मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में। अंटिल देन, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, गुड डे।